सीडीएसएल देश की एकलौती डिपॉजिटरी लिस्टेड कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। यह कंपनी आज के टाइम में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जहां ओवरऑल मार्केट सितंबर से गिरते हुए नजर आ रहा है, वहीं पर सीडीएसएल दिसंबर में अपने ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद से शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया और इस टाइम 1100 और 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि सीडीएसएल का शेयर प्राइस अचानक से गिरने लगा और क्या इस शेयर को खरीदना अच्छा रहेगा या नहीं, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को देखेंगे। इसके बाद हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग यह जानेंगे कि आखिर क्यों इसका शेयर प्राइस गिर रहा है। फिर हम लोग यह जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले इस कंपनी के बिजनेस को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि डिपॉजिटरी होता क्या है। जो भी शेयर आप खरीदते हो उन्हें डिपॉजिटरी में स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में। इसलिए यह बोला जाता है कि अगर ब्रोकर भाग भी जाता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका शेयर डिपॉजिटरी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर रहता है। इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब हम लोग यह देखते हैं कि सीडीएसएल के रेवेन्यू का जो मेन सोर्स क्या है। तो सीडीएसएल के रेवेन्यू का दो मेन सोर्स है। पहला है एनुअल इश्यूअर चार्जेस, दूसरा है ट्रांजेक्शन चार्जेस। एनुअल इश्यूअर चार्जेस यानी कि जो कंपनी इनके सर्विसेज को यूज करते हैं उनसे एनुअल चार्जेस लेती है ये कंपनी, और जो ये चार्जेस होता है वह फिक्स होता है। चाहे बुल मार्केट हो या फिर बियर मार्केट हो, सेम चार्जेस रहता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो सीडीएसएल को एनुअली चार्जेस पे करती हैं लिस्टेड शेयर को इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करने के लिए। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि सीडीएसएल कंपनी चार्जेस के रूप में कितने रुपए लेती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अनलिस्टेड कंपनियों से एनुअली 5000 रुपए से चार्जेस शुरू होते हैं और लिस्टेड कंपनियों के लिए एनुअली 9000 रुपए से चार्जेस शुरू होते हैं। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को देख लेते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू का 25.1% रेवेन्यू ट्रांजैक्शन चार्जेस से जनरेट करती है। वहीं पर 34.5% रेवेन्यू एनुअल इश्यूअर चार्जेस से जनरेट करती है। वहीं पर अदर से 15.7% रेवेन्यू जनरेट करती है और वहीं पर आईपीओ कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस से 24.7% रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर सेगमेंट वाइज इसके रेवेन्यू का ब्रेकअप देखा जाए तो यह डिपॉजिटरी एक्टिविटी से अपने टोटल रेवेन्यू का 79.4% रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पर रिपोजिटरी से 0.2% रेवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पर डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से 20.4% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का मार्केट कैप 22,116 करोड़ है और वहीं पर इसका जो करेंट शेयर प्राइस है 1058 रुपए चल रहा है और इसका स्टॉक पीई रेशियो 39.8 है, जो कि इसके इंडस्ट्री पीई रेशियो 44.4 से कम है। यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है, या ऐसे बोल सकते हो कि यह शेयर अभी सस्ते प्राइस में मिल रहा है। और इसका डिविडेंड यील्ड 0.90% है, यानी कि यह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। वहीं पर इस कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.2% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 31.3% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर 26.6 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका PEG रेशियो 1.33 है, यानी कि यह शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। और इसके करेंट एसेट्स की बात की जाए तो 1040 करोड़ है, वहीं पर करेंट लायबिलिटीज 430 करोड़ है। तो यहाँ पर कंपनी का जो करेंट एसेट्स है वह इसके करेंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में अधिक देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। और इसका पैट्रियोटिक स्कोर 7 है, जो कि ठीक है। वहीं पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60.3% है, जो कि अच्छा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इसके क्वार्टरली इनकम को देखते हैं और वहां से हमें आइडिया लगेगा कि क्यों इसका शेयर प्राइस गिर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में एनुअल इश्यूअर चार्जेस से 81 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट की थी, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सेम है, लेकिन उसके और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ा है। और वहीं पर ट्रांजैक्शन चार्जेस से यह कंपनी Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में 59 करोड़ रुपए जनरेट किए, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ है। तो पहले यह समझते हैं कि क्यों
ट्रांजैक्शन चार्जेस के रेवेन्यू में गिरावट आया है। अभी कुछ महीने पहले ही सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में कई तरह के कंडीशंस लगाना शुरू किया, जैसे कि कई सारे एक्सपायरी हटा दी, एसटीडी चार्जेस बढ़ा दिए। इन सब की वजह से इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी का सब कुछ सही है, बिजनेस भी अलग है अदर कंपनियों से, और इंडिया में केवल 2 ही इस टाइप की कंपनियां हैं। पहला है एनएसडीएल और दूसरा खुद सीडीएसएल, और कंपनी का फंडामेंटल भी अच्छा है। लेकिन सेबी के कुछ नए रूल्स और चार्जेस की वजह से इसके मेन रेवेन्यू सोर्स में इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस इतना गिरा है। तो अगर आप अभी इस शेयर को खरीदना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में और गिरावट देखने को मिल सकता है। एक बार जब ओवरऑल मार्केट ठीक हो जाएगा तब वहां पर बाई कर सकते हो और इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। और जो लोग अभी इस शेयर को होल्ड किए हैं वह लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरा ऐसा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।